वाले सांप्रदायिक कहने वालों के मुंह पे करारा तमाचा मारा वीर सावरकर ने, जब अंग्रेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड की सारी यूनिवर्सिटी सिद्ध करने पर लगी हुई थी कि 1857 की क्रांति एक छोटा मोटा सैनिक विद्रोह था। तो 1906 में वीर सावरकर ने एक पुस्तक लिखी 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और उसमें यह लिखा कि एक छोटा मोटा सैनिक विद्रोह नहीं था बल्कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कि पहली बार 1906 में वीर सावरकर ने लिखा, नहीं तो सब यही कहते थे, भारतीय स्कॉलर भी जो अंग्रेजों से प्रभावित थे वो लोग यही कहते थे कि 1857 की क्रांति तो छोटा सा सैनिक विद्रोह था। उस 1857 की क्रांति में सभी क्रांतिकारियों को यह पूर्ण विश्वास था कि एक साल के अंदर हम अंग्रेजों को इस देश से भगा देंगे। बुरा हो उन चंद गद्दार भारतीय राजाओं का, इतिहास में उनके नाम लिखे हुए हैं, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि अभी कई सांसद और मंत्री बने बैठे हैं उसी खानदान से जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। आज जो भारत सरकार में मंत्री बने बैठे हैं उनके गौ के कत्ल खाने चलते हैं। वो 1857 की क्रांति के क्रांतिवीरों को पूर्ण विश्वास था कि एक साल के अंदर हम अंग्रेजों को भगा देंगे। और बहादुर शाह जफर और सभी लोगों ने मिलकर 17 सूत्री संविधान तैयार कर लिया था कि जैसे ही अंग्रेज इस देश से जाएंगे हम इस 17 सूत्री संविधान के अनुसार इस देश को चलाएंगे। और उस 17 सूत्री संविधान में पहली बात क्या लिखी थी 1857 के क्रांतिकारियों ने, इस देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा, सारे कत्ल खाने इस देश से बंद कर दिए जाएंगे। 1760 में पहला कत्ल खाना अंग्रेजों ने खोला था, उसके पहले यहाँ पर कोई गौ कत्ल खाना नहीं था। और वहां पे कसाई सारे लगाए मुसलमान, ताकि हिंदू मुस्लिम के बीच में भेदभाव पैदा हो जाए। लेकिन बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए कि 1947 में अंग्रेज 300 कत्ल खाने छोड़कर गए थे गाय काटने के, आज 36,000 लीगल और इलीगल कत्ल खाने। कितने? 36,000। इस्लाम इसकी अनुमति नहीं देता, इसकी अनुमति हिंदू धर्म नहीं देता। सिख धर्म कहता है गुरु गोविंद सिंह गो घात का दोष जग से मिटाऊं, मिटाओ नहीं, कोई दूसरा मिटाने नहीं आएगा। गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा? गो घात का दोष जग से मिटाऊं, यानी कि कौन मिटाएगा? मैं मिटाऊंगा। भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय तहजीब गौ की रक्षा को उपदेश देती है। और मैं बारंबार यही कहता हूं कि अमर शहीद अशफाक उल्लाह खान का वंशज हूं। यदि वो मादरे वतन हिंदुस्तान के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे सकते हैं अशफाक उल्लाह खान, तो ये मोहम्मद फैज खान भी गौ माता के लिए अपने प्राण देने में हिचकिचाएगा। स्वामी विवेकानंद की एक छोटी सी बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मन तो कर रहा है कि खूब कहूं क्योंकि मन में बहुत ज्वाला भड़की हुई है और जब गौ भक्तों से मिलते हैं तो इच्छा होती है कि बात कहें, लेकिन समय की अल्पता है, रात भी बहुत हो रही है। आप तो बोलिए। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही है, याद रखिएगा, उस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम सब मानव शरीर में इस धरती पर आए हैं, कोई भी अमर नहीं है। आप सबने कभी ना कभी यह सुना होगा कि यार वो तो जवान लड़का था, 24 साल का था, अचानक कैसे हो गया? सुना है कि नहीं सुना? 25 साल का था, अचानक कैसे? अरे अभी परसों तो बात हुई थी, वो तो भला चंगा था। सबने सुना है ऐसी? सुना है ना? यानी कि इस मिट्टी के शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर बात की कि जब मृत्यु अवश्यम भावी है तो 4 दिन और अधिक जीकर कीट पतंगों की तरह मरने से कहीं श्रेयस्कर है कि उचित अवसर आने पर वीरों की तरह अपने प्राणों का बलिदान कर दो। मृत्यु अवश्यम भावी है, मरना तो है ही, तो कैसे मरे? मैं कदापि नहीं चाहता कि मैं 90 साल तक जीऊं, 100 साल तक जीऊं और एक दिन मेरे रिश्तेदारों के घर, पड़ोसियों के घर ये खबर जाए कि वो 100 साल के खान बाबा थे ना, वो बुढ़ाऊ, वो सुबह बाथरूम में गए और फिसल के। ऐसी मौत मैं नहीं चाहता भाई, कि ट्रक के नीचे आकर मर जाऊं, मलेरिया डेंगू से मर जाऊं,
तपेदिक से मर जाऊं? मरना तो है, कोई ना कोई चीज तो माध्यम बनेगी ना। या 100 साल का हो गया, बाथरूम में फिसल के मरूंगा, ऐसी मौत मुझे नहीं चाहिए। 100 साल जीऊं और बाथरूम में फिसल कर मरूं। 23 साल की उम्र में भगत सिंह की तरह वतन के लिए फांसी पर चढ़ जाऊं तो मेरा जीवन सार्थक है। और इनसे बहुत उम्मीद कोई नहीं रखना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ना, जो नहीं जुड़े इस क्षेत्र से, आप समझ लेना इस देश का कल्याण युवाओं से ही होगा। ये बताओ, जो 4 धाम की बात हम करते हैं कि बूढ़े हो गए हो, जाओ 4 धाम की यात्रा करने जाओ, यही कहते हैं ना। अरे ये बताओ, उस 4 धाम का निर्माण किसने किया? बूढ़े ने किया। 25 साल की उम्र में अपना शरीर छोड़ दिया था आदि शंकराचार्य जी ने, और चारों धाम का निर्माण भारत के 4 कोने में कर दिया। कितनी आयु थी उनकी? बूढ़े थे कि युवा थे? युवा ने किया। जिस 4 धाम को हम कहते हैं